Hello students, welcome back to mathematics class of Sankalp Tutorials. क्लास लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था, लाइक इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, इंटीग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, समाकलन को हम लोग जैसे कि अनिश्चित और निश्चित समाकलन, इंडेफिनिट या डेफिनिट इंटीग्रल, ये सब हम लोगों ने सीखा था। कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हम लोगों ने सीखे थे। तो आज हम लोग उसी इंटीग्रेशन के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं कि और इंटीग्रेशन में आगे क्या-क्या चीजें हैं, कैसे-कैसे इंटीग्रेशन में फॉर्मूलाज न्यू आते जाते हैं, हम लोग कैसे उसके न्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से नए फॉर्मूलाज इंसर्ट हो रहे हैं, इन्वेंट हो रहे हैं और उसका क्या-क्या न्यू इनवर्स फॉर्मूलेज हैं, क्या-क्या बेसिक फॉर्मूलेज हैं, उन सबको मिला करके हम लोग नए फॉर्मूलाज की मदद से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ये होता है x प्लस सी। कोई भी यदि 1 दिया हो, एक का इंटीग्रेशन, एक का समाकलन हमेशा x होता है और प्लस सी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि c एक इंटीग्रेशन या समाकलन अचर है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, जो कि इंटीग्रेशन निकालने के बाद हम लोग अपने आंसर में उसको प्लस सी के तौर पे लिख देते हैं। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ a dx। a क्या है हमारा? a एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन हमेशा उसमें x जो है जुड़ जाएगा प्लस सी, ax प्लस सी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हम लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो यहाँ x का पावर 0 हो गया, x का पावर 0 में एक और जोड़ेंगे तो सिर्फ x का पावर 1 आएगा। ठीक, अगला है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में x टू द पावर n के रूप का बहुत सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अगला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। ये भी हम लोग उस दिन पढ़े थे, रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या होता है? माइनस कॉस x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx इज इक्वल टू साइन x प्लस सी। आगे क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x प्लस सी। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इज इक्वल टू sec x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx इज इक्वल टू माइनस cosec x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस सी। ये कुछ बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं जो आप सभी को याद होने चाहिए ताकि आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सको। अगर आप ये भूल जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को एकदम अच्छे से लर्न करने हैं। अभी और भी फॉर्मूले आएंगे, थोड़े बड़े बड़े फॉर्मूले रहेंगे, आपको देख के घबराना नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है और फॉर्मूले याद करते रहने हैं। ओके, तो ये बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूले हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इस फॉर्मूले पे बेस। नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए, फाइंड द इंटीग्रल। देखिए क्वेश्चन का नाम लिया और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग बस आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइंड द इंटीग्रल। कोसेक एक्स है, फिर ब्रैकेट में कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स है। ठीक, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके और इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x प्लस cosec x cot x। ओके, ये हमारा कुछ नहीं किया हम लोगों ने, सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। फिर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx। ओके,
हम लोगों को इन दोनों का इंटीग्रेशन लिखना है, कुछ नहीं करना है। अभी जस्ट हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसी की मदद से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या था फॉर्मूला? कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स। बस इसी को हम लोग लिख देंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट एक्स, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक, ये आसान सा क्वेश्चन जो कि हमें बताता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है और कॉसेक एक्स कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव एफ ऑफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6 वेयर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल, तो हम लोगों को इस गिवन फंक्शन जो कि एफ एक्स है उसका इंटीग्रल निकालना है जो एफ कहलाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, उस एफ में उस इंटीग्रल में जहां जहां एक्स रहेगा वहां 0 रख के सी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि सी तो रहता ही है। सी की वैल्यू निकाल करके हम लोग एक अच्छे से एफ की ही वैल्यू रखेंगे। बस हम लोगों को इसका यूज करना है सी की वैल्यू निकालने के लिए। ओके, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। एंटी डेरिवेटिव एफ यानी जो एफ होगा वो होगा इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ओके, तो एफ क्या हो गया हमारा? इंटीग्रल ऑफ ठीक, फिर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, मतलब 4x क्यूब का इंटीग्रेशन माइनस 6 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, ये क्या आया? ये आया इंटीग्रेट करने पे ये हो जाएगा 4x का पावर 4 अपॉन 4 माइनस 6x प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 तो ऑलरेडी है, इसको इंटीग्रेट करेंगे x के पावर n प्लस 1 के फॉर्म में, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 और नीचे भी 3 प्लस 1 आएगा। ठीक, इसके बाद क्या आया? 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ पे हो गया x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? ये हमारी f की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, f ऑफ 0 हमको 3 दिया हुआ है, यानी जहां जहां x है वहां 0 रखेंगे और उसके आंसर में आएगा 3, यानी इसकी वैल्यू 3 हो गई और x की जगह हमें 0 रखना है। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्व किए, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस सी, यानी 3 इज इक्वल टू सी। सी की वैल्यू इसकी मदद से क्या आई? 3 आई। कुछ नहीं करना है, अब ये सी की वैल्यू सीधे उठा के यहाँ पे रख देनी है। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए, ये हो गया हमारे पास f इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x प्लस 3। ये हमारा आंसर, यानी कि हम लोगों ने एंटी डेरिवेटिव f फाइंड किया। f फाइंड किया, किसका फाइंड किया? एफ एक्स, एक फंक्शन एफ एक्स जो कि गिवन था, उसका एंटी डेरिवेटिव हम लोगों ने एफ फाइंड किया, किसका इस्तेमाल करके? एफ ऑफ 0 3 दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल करके हम लोगों ने सी की वैल्यू निकाली और हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसमें हम लोगों ने ये भी सीखा कि हम लोग किसी भी कांस्टेंट वैल्यू सी कैसे निकालते हैं जब कोई एफ ऑफ 0 टाइप का चीज प्रेजेंट हो। चलिए,
एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा है बट है बहुत आसान सा क्वेश्चन। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, रूट एक्स दिया हुआ है और इंटीग्रेशन ऑफ होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पता है, ये सभी लोग जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू है यहाँ पे रूट एक्स, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा रूट एक्स का स्क्वायर, लिख लेते हैं पहले, फिर 1/रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 × रूट एक्स इंटू 1/रूट एक्स। ठीक। जब इसको सॉल्व करते हैं, रूट एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स, प्लस ये हो जाएगा 1/एक्स, ये हो जाएगा रूट एक्स कैंसिल, तो सिर्फ 2। ठीक। अब इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके लिख लेते हैं, ये क्या आएगा, एक्स डी एक्स प्लस 1/एक्स माइनस, कोई दिक्कत। अब ये हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 आएगा, प्लस 1/एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस, सॉरी माइनस 2 dx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 2। अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ a, जहां a एक कांस्टेंट वैल्यू है उसका होता है ax, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, माइनस 2x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये एक भयानक से दिखने वाले क्वेश्चन का आसान सा सॉल्यूशन है। ठीक है, आप लोग इसको समझिए। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल लेना है ब्रैकेट को, फॉर्मूला लगा के, तो हमारे पास आएगा रूट x² प्लस 1/रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स इंटू 1/रूट एक्स। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, ये रूट एक्स का स्क्वायर रूट एक्स हो गया, सॉरी एक्स हो गया, 1/रूट एक्स का स्क्वायर 1/एक्स हो गया, और वो कैंसिल होके 2 हो गया। फिर इसको हम लोग सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स का इंटीग्रेशन x²/2, 1/एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, और ये हो गया 2 का इंटीग्रेशन माइनस 2x प्लस सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sec² x अपॉन cosec² x। हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा था उसमें sec² x का भी दिया हुआ है और cosec² x का भी दिया हुआ है, बट अलग अलग दिया रहता है, इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, तो क्या होगा सिंप्लीफाई करने पे, देखिए आप लोग, हम लोग को क्या पता है कि ये होता है, और ठीक, हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे sec² x ऊपर है, ठीक, और cosec² x नीचे, मतलब 1/cosec² x की जगह हम लोग sin²x लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये ऊपर आएगा sin²x, और नीचे आएगा, क्योंकि ये ऊपर है तो उल्टा करेंगे तो यहाँ पे cos²x आ जाएगा। ठीक, फिर sin²x अपॉन cos²x, sin x अपॉन cos x होता है tan x, तो sin²x अपॉन cos²x होगा tan²x। ठीक, अब tan²x का इंटीग्रेशन नहीं दिया रहता है फॉर्मूला वाइज, अभी अभी हम लोगों ने वो नहीं सीखा है, तो हम लोग इसको पहले सेक के टर्म्स में चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो हम लोगों को क्या पता है, सिंस sec² x इज इक्वल टू 1 प्लस tan²x, तो ये क्या हो गया, tan²x इज इक्वल टू
ये इधर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस वन डी एक्स। ठीक, अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, तो ये हो जाएगा टेन एक्स, ये हो जाएगा एक्स प्लस सी। ठीक, ये भी एक आसान क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? नाउ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के कितने तरीके होते हैं? ठीक है, कोई क्वेश्चन होता है जो कि किसी तरीके से होगा, कोई क्वेश्चन होगा जो पहले वाले तरीके से ना होके दूसरे तरीके से होगा। तो डिपेंड करता है कि जो हमारा समाकलन का प्रश्न है वो किस तरीके से दिया हुआ है और हम लोग इन तीनों तरीकों में से कौन सा सही तरीका लगा करके अपने क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी समाकलन के कितने तरीके होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में। तो सबसे पहला तरीका है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहला तरीका है सब्स्टिट्यूशन का, यानी हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं एक जगह पे उसी के तरीके का कुछ और रख करके। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? किसी जगह पे किसी और चीज को रख के पहले सॉल्व कर लें, फिर जब हमारा सॉल्व हो जाए वो प्रश्न तो वापस से वही चीज वहां पे रख दें, वो होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्या होता है? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये एक दूसरा तरीका है जिसकी मदद से हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में दो क्वेश्चन दिए रहते हैं, हम लोग उसको पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करते हैं। ओके, वेट अ मिनट। हम्म, फिर नेक्स्ट क्या है? एक और मेथड है जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड है जिसमें इंटीग्रेशन में लॉगरिदमिक प्रेजेंट हो, एक्सपोनेंशियल प्रेजेंट हो, एल्जेब्राइक प्रेजेंट हो, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्रेजेंट हो। तो हम लोग पहले डिसाइड करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, जो कि होता है आई लेट, कि पहले कौन सा रूल लगाना है। उसके बाद हम लोग पार्ट में उसको डिवाइड करके फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो ये तीन मेथड है। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। The given integration of fx dx can be transformed into another by changing the independent variable x to t by substituting x is equal to gt। क्या लिखा है कि इंटीग्रेशन fx को हम लोग दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे फंक्शन में यहाँ पे x दिया है इसको t में कन्वर्ट करके। ठीक, x को किसी t के फंक्शन में रख के हम लोग इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इस x की जगह हम लोगों को कोई भी एक फंक्शन t का रखना है। ठीक, कैसे रखेंगे हम लोग वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ओके, यानी कि इसका समअप ये हुआ
कि कोई भी इंटीग्रल एफ एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, जो कि हम लोग बिना जितने भी गिवन फॉर्मूला है उसके इस्तेमाल से नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि एक्स की जगह हम लोगों को एक कोई भी फंक्शन जी ऑफ टी, मतलब टी के फॉर्म में कोई एक फंक्शन रख देना है, उसको हम लोग उस हिसाब से रख के फिर उसको डिफरेंशिएट करके सेट करके देखेंगे कि dx की क्या वैल्यू आ रही है, फिर उस dx को dt के टर्म्स में चेंज करेंगे, क्योंकि ऐसा क्यों करना है हम लोगों को, x है तो उसको dx के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, t रहेगा तो dt के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो हम लोग इस हिसाब से उसको चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कोई भी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, ठीक, क्या करना है, x की जगह gt रखना है। ठीक है, जब हम लोगों ने x की जगह gt रखा, x की जगह हम लोग जब gt का इस्तेमाल करेंगे, g ऑफ t मतलब एक t का फंक्शन, दोनों साइड हम लोग t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, माने t के रिस्पेक्ट में अवकलन निकालेंगे, तो क्या आएगा, dx अपॉन dt हो गया इधर। ठीक है, इधर क्या हो गया, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं जी टी अपॉन डी टी, जो कि जी डैश टी होता है। ठीक है, ये हो गया, तो हमारे पास क्या आया, यहाँ से सेट करने के बाद dx की वैल्यू क्या आई, dt को उधर भेज देंगे तो dx की वैल्यू हमारे पास g डैश टी dt आई। ठीक है, तो ये हमारे पास dx की वैल्यू है। अभी मैंने बताया था कि हम लोग पहले dx निकालते हैं, फिर क्या करेंगे, अब हमारा आई क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x की जगह हम लोग को gt रखना है, यानी फिर dx की जगह हमें ये रखना है। ठीक है, इस फॉर्म में पहले हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन निकालने के बाद जहां जहां टी दिया हुआ है वहां वहां एक्स के टर्म्स में वापस से वो वैल्यू रख देंगे। तो सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब ये है कि एक्स की जगह हम लोगों को कोई भी टी का फंक्शन इस्तेमाल करना है, फिर उसका डिफरेंशिएशन यानी dx निकालना है, dx की वैल्यू dx की वैल्यू गिवन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में रख देंगे, और x की जगह gt का फंक्शन जो कि हम लोग ने अज्यूम किया था, सब्स्टिट्यूट किया था, वो रख के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हम्म, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन निकालना है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, कैसे करेंगे इसको, देखिए हम लोगों को निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, क्या इस्तेमाल करके, जितने भी फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़े हैं क्या उसमें इस तरीके का कोई इस्तेमाल हुआ है, इस तरीके का कोई फॉर्मूला बना है, नहीं, तो हम लोगों को ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम लोगों को सोचना है कि इसमें क्या चीज सब्स्टिट्यूट करे, कौन सी चीज को उठा के टी माना जाए, कौन सी चीज को फंक्शन ऑफ टी माना जाए, हम लोग इस तरीके से सोचते हैं, ऐसा चीज हम लोग यहाँ से उठाएंगे जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मौजूद हो। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर हम लोग यहाँ पे साइन का लेते हैं, क्या साइन का डिफरेंशिएशन कॉस मौजूद है यहाँ पे, नहीं, तो हम लोग साइन नहीं ले सकते। देखते हैं 2x मौजूद है, अगर हम लोग 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल x आना चाहिए, वो भी मौजूद नहीं है, तो हम लोग एक्स स्क्वायर को देखते हैं, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पे 2x आ रहा है, वो मौजूद है, प्लस 1 को डिफरेंशिएट करने पे 0 आएगा, 0 रहे ना रहे डिपेंड करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को
टी मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करेंगे, दोनों साइड हम लोग एक्स टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आएगा 2x dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1। कैसे आया देखिए, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। हम्म पहली बात ये 2x हो गया, ठीक है। dx अपॉन dt आएगा क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। 1 है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और 1 को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, सॉरी t को, तो 1 आंसर आएगा, ठीक। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास 2x dx जो कि इस तरफ मौजूद है, इसीलिए हम लोग इसको एक साथ लिख रहे हैं, इज इक्वल टू dt को उधर भेज दिया गया, ठीक है। तो 2x dx dt, यानी हम लोग अब इस प्रश्न में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह t रखेंगे और 2x dx की जगह dt रखेंगे, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास, देखते हैं हमारे पास क्या आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx की जगह dt रखना है और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह t रखना है। तो हमारे पास ये आया साइन t डी टी। आसान है, 2x dx की जगह dt रखा गया है और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह t रखा गया है। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, देखिए यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो साइन t का इंटीग्रेशन होता है cos t माइनस ऑफ cos t प्लस c, ठीक। साइन t का इंटीग्रेशन हुआ माइनस ऑफ cos t प्लस c आ गया। अब क्या करना है, वापस से t की जगह कोई दिक्कत, आसान था ये प्रश्न। क्या किया सबसे पहले हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लिया, ठीक। फिर दोनों साइड हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में। क्या आया, 2x dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1। फिर थोड़ा सा सेट किया, dt को उधर भेज दिया, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2x dx की वैल्यू dt आ गई। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह t रखा गया, फिर उसको इंटीग्रेट किए तो माइनस कॉस टी आया, फिर वापस से t की वैल्यू रख दी। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, tan a power 4 रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। देखिए यहाँ पे हर जगह रूट एक्स मौजूद है, तो हम लोग रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे भी वापस से रूट एक्स आता है, मतलब मौजूद रहता है। तो क्या करेंगे, हम लोग रूट एक्स को t मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट रूट एक्स इज इक्वल टू, अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में। तो ये आया 1/2 रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 dt। देखिए क्वेश्चन में ये है और ये है, ठीक। मतलब हम लोगों को रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए, रूट एक्स डी एक्स को हम लोग ने रोक के एक तरफ 2 dt ला दिया, ठीक। और रूट एक्स की जगह हम लोग t रखे हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला फिर से बना वो बना t sec स्क्वायर t, और इसकी जगह तो 2 dt। कोई दिक्कत,
देखिए क्या हुआ है, सबसे पहले हम लोग रूट एक्स को टी मान लिए हैं। ओके, फिर रूट एक्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया तो आया 1/2 रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1। फिर थोड़ा सा सेट करेंगे हम लोग, क्योंकि प्रश्न में अपॉन में रूट एक्स और डी एक्स मौजूद है तो उसको अलग कर लिया गया है और 2 dt को एक तरफ भेज दिए हैं। ठीक, फिर इस पूरी की जगह यानी इस पूरी की जगह हम लोगों ने 2 dt रखा है और रूट एक्स की जगह t रखा है। ठीक, अभी भी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, अपना डिफिकल्टी मेंटेन किया हुआ है तो हम लोग इसमें एक बार और सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, एक बार और सब्स्टिट्यूशन करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, ऐसा सेलेक्ट करें जिसका डिफरेंशिएशन भी मौजूद हो। तो देखिए यहाँ पे tan का डिफरेंशिएशन sec होता है तो हम लोग tan t को u मान लेते हैं। एक और सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर t dt अपॉन du इज इक्वल टू 1, यानी ठीक, एक बार और सब्स्टिट्यूशन किया गया है। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से ले लिए जो कि आई डी यू, तो वापस इसको हम लोग इसमें रख देंगे तो ये हो गया 2 tan t को u माना गया है यानी u का पावर 4, थोड़ा अलग टाइप से 4 बनाते हैं, u का पावर 4 sec स्क्वायर t dt की जगह du। ठीक, आसान सा हमारे पास एक एक वैल्यू आ गई। ये हो गया 2, इंटीग्रेट करने पे ये आया u का पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। ठीक है, अब क्या करेंगे, u की जगह क्या हम लोगों ने माना था, tan t माना था, यानी 2/5 tan t का पावर 5 प्लस c। अब t को हम लोगों ने क्या रूट x को ही t माना था तो t की जगह वापस से रूट x रख देंगे तो 2/5 ये हो गया tan ऑफ रूट x का पावर 5 प्लस c। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा। सबसे पहले हम लोगों ने रूट एक्स को t मान के क्वेश्चन को सॉल्व किया। जब हम लोगों ने रूट एक्स को t माना तो हमारे पास 1/2 रूट एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1 आया। फिर हम लोग ने प्रश्न के हिसाब से डी एक्स और 1/√x को एक तरफ करके उसकी वैल्यू निकाली 2 dt। ठीक, अब इस वैल्यू को हम लोगों ने अपने इंटीग्रल में रख के सेट किया और रूट एक्स की जगह t रखा तो हमारे पास ये आया। फिर से देखा जा रहा है कि ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो हम लोगों को वापस से एक बार और सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t मौजूद है तो tan t को u मान लिया गया। tan t को u मान के इसका डिफरेंशिएशन किया गया u के रिस्पेक्ट में तो आया sec स्क्वायर t dt du इज इक्वल टू 1। फिर ये हो गया sec स्क्वायर t dt इज इक्वल टू du, यानी इस पूरे की वैल्यू हम लोगों को du मिल गई और इसकी वैल्यू हमारे पास u हो गई। ठीक, तो tan t की जगह u रखा, एक आसान सा बन गया, इसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर u की वैल्यू रखा गया, फिर t की वैल्यू रखी गई तो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया ये। ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। कैसे हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं और 2-2 बार सब्स्टिट्यूशन लगाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन्वॉल्विंग इनवर्स फंक्शन। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू होता है साइन इनवर्स एक्स और
इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का होता है tan इनवर्स x प्लस सी। हम लोग ये भी जानते हैं, इसका अपोजिट क्या जानते हैं कि ये होता है 1/, और ये होता है, ठीक है। दोनों कैसे पैरेलली साथ साथ चलते हैं और एक दूसरे से रिलेट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा होता है और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। और इंस्पेक्शन मेथड यानी हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, निरीक्षण किया था कि कोई भी चीज जिसका इंटीग्रेशन निकालना है, पहले देखेंगे कि किसको डिफरेंशिएट करने पे वो इंटीग्रेशन उसका आंसर में आ रहा है। उसी तरीके से इसको इंटीग्रेट करने पे ये आ रहा है, यानी इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आना चाहिए। सिंपल। इसको इंटीग्रेट करने पे ये आ रहा है, यानी इसको डिफरेंशिएट करने पे ये आना चाहिए। ओके। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। साइन ऑफ tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करें एज t। फिर से एक बहुत ही दिमाग लगाने वाली चीज यहाँ पे आ गई है। ऐसी चीज को हम लोगों को t सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें मौजूद हो या 1 हो, ठीक। क्योंकि 1 तो मल्टीप्लीकेशन में सभी के रहता है। तो देखिए, क्या हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेट कर सकते हैं? डिफरेंशिएट करने पे 2x आएगा जो कि मौजूद नहीं है। साइन का डिफरेंशिएट करने पे cos आएगा जो कि मौजूद नहीं है। tan इनवर्स x पे ध्यान दीजिए। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो हम लोग इसको करते हैं लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1। देखिए, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिखते हैं। क्योंकि ये इवेंचुअली ये ओरिजिनली यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन 1 आया है, फिर ये t उधर जाता है तब ये चीज आती है, ठीक है। तो हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx मौजूद है, तो वही चीज यहाँ पे आ गई। 1 प्लस डी एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू dt हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ साइन t, ठीक, क्योंकि tan x की जगह t रखना है और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी dt। ओके, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। साइन ऑफ t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t प्लस सी, ठीक है। फिर t की जगह वापस से रख देना है, तो माइनस कॉस tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। साइन टी का इंटीग्रेशन हुआ माइनस कॉस टी, टी की वैल्यू हम लोगों ने tan इनवर्स x मानी थी तो वो यहाँ पे रख दिया गया है। तो टी के जगह tan इनवर्स x आ गया प्लस सी आ गया, ठीक। तो ये कैसे हम लोग यहाँ पे ये देखे कि इनवर्स फंक्शन मौजूद था, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो होता है वो भी यहाँ पे मौजूद था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सेट करके इसको सॉल्व कर लिया है। ओके। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, कैसे हम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए हैं, ये समझा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, ठीक है। कैसे हम लोग x की जगह कोई t का फंक्शन लेट करेंगे, यानी फंक्शन ऑफ x को हम लोग t मान लेंगे, जो भी फंक्शन x में दिया रहेगा उसको t मानेंगे, ये सोच के
कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी प्रश्न में मौजूद हो, तभी हम लोग dx की वैल्यू निकाल पाएंगे। ओके, तो ये था आज का सब्स्टिट्यूशन मेथड और कुछ फॉर्मूलेज। आप लोग इसको पढ़ते रहिए। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।